दोस्तों, यह जिंदगी एक उगता हुआ सूरज और बुढ़ापा ढलता हुआ सूरज है। अगर जिंदगी को समझना है तो उगते हुए सूरज को सुबह देख लेना और ढलते हुए सूरज को शाम को देख लेना। दोस्तों, जिसने जन्म लिया है उसका बचपना भी होगा, जवानी भी आएगी और बूढ़ा भी होना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी के 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है बचपन, दूसरा पड़ाव है जवानी और तीसरा पड़ाव है बुढ़ापा। बचपन ज्ञान का द्वार खोलने के लिए है, जवानी समृद्धि का द्वार खोलने के लिए है और बुढ़ापा पुण्य और शांति का द्वार खोलने के लिए है। जिसने यह समझ लिया उसका बुढ़ापा आसान हो गया और जिसने नहीं समझा उसे कष्ट होता है। इसी संबंध में एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति अजीब हरकतें कर रहा था। वह कभी जोर जोर से हंसने लगता तो कभी जोर जोर से रोने लगता। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उसे कुछ खाने को दिया। वह व्यक्ति हर निवाले पर रो रहा था। तभी बुद्ध के शिष्यों ने कहा, यह आदमी तो पागल हो गया है। बुद्ध ने कहा, नहीं, यह पागल नहीं है, इसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसे जीवन का रहस्य पता चल गया है। तुम लोग इसके पास जाकर इससे कुछ सीख लो। बुद्ध के शिष्य जब उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो कहने लगे कि आपका कभी रोना और कभी हंसना हमारी समझ में नहीं आया। क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? वह व्यक्ति कहने लगा, आज से कई वर्ष पहले जब मैं महात्मा बुद्ध से मिला तो उनके विचार सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इनके उपदेश मेरे किसी काम के नहीं हैं। जबकि बुद्ध अपने उपदेश में कहते थे कि अधिक धन का संग्रह मत करो, मदिरा पान न करो, झूठ मत बोलो, अपने माता पिता की सेवा करो, बुढ़ापा आने से पहले दान पुण्य करो, किसी को धोखा मत दो, दूसरों की मदद करो। लेकिन मैं तो जितने भी बुरे कर्म थे सब करता था और अच्छे कर्म कभी किए ही नहीं। इसीलिए मैंने उनके उपदेशों को नहीं माना। जब मैं यह महसूस करता था कि उनके उपदेशों का पालन करने वाले धन के अभाव में भी अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन मैंने कभी उनसे सीखा नहीं। मैं आज यही सोच सोच कर रो रहा हूँ कि ये सब बातें मुझे पहले क्यों समझ में नहीं आई, और जब समझ में आई तो समय निकल गया। और मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे आसपास के लोग भी यही गलती कर रहे हैं, या भी मेरी तरह ही पश्चाताप करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि आपने अपने जीवन से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है वह हमें भी बताएं ताकि हम भी जान सकें। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा, आप लोग महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। जीवन की गहराई के बारे में मैं उतना नहीं बता सकता जितना कि बुद्ध तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बताऊंगा जितना मैंने अपने जीवन से सीखा है। मैंने अपने जीवन से यह जाना कि इस दुनिया के लोग अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं। जब मैं बचपन से छोटा था तो मैं अपने मित्रों से आगे निकलना चाहता था। मैं चाहता था मेरे पास मित्रों से ज्यादा खिलौने हों, उनसे ज्यादा सुख सुविधा हो। जब मेरी माँ मुझे महंगे खिलौने लेने से रोकती थी तो मैं सोचता था कि यदि यह मर जाए तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा और मैं अपनी मर्जी से सारे काम कर लूंगा। इसी तरह मेरा बचपन बीता। फिर मैं जवान हो गया, धन कमाने लगा, बहुत धन कमाया, रात दिन उसी में लगा रहा, खूब सारा धन कमाया। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। मैं अपनी पत्नी के साथ खुश था। अब मुझे लगा कि मुझे और धन कमाना चाहिए। मैं झूठ बोलकर, दूसरों को ठग कर बहुत सी सुख सुविधा इकट्ठा कर ली। मेरी पत्नी मुझसे कहती, तुम्हारे बाप ने तो कुछ किया नहीं, यह सब तुम्हारी बदौलत ही है। एक दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैंने कभी अपने माँ की सेवा नहीं किया। माँ की याद में मेरे पिता बीमार हो गए। मैंने कभी उनकी सेवा नहीं किया। वो अकेले पड़े रहते। जब वे खांसने लगते तो मेरी पत्नी को बुरा लगता। उसके कहने पर मैंने अपने पिता को दूसरी जगह छोड़ दिया। जब उनकी मृत्यु की सूचना मुझे मिली तो मैंने उनके अंतिम संस्कार में बहुत खर्चा किया, क्योंकि मैं अमीर था, मुझे लोगों को दिखाना था। मैं भगवान से कहता, मुझे 2 पुत्र दे दो जिसे मेरे दोनों कंधे मजबूत हो जाएं। भगवान ने मेरी यह भी सुन ली। मेरे 2 पुत्र हो गए। मैं धन कमाने के चक्कर में पड़ा रहा। अपने बच्चों को कभी अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, कभी अच्छे संस्कार नहीं सिखाए। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। उनकी भी शादी मैंने बड़े घरानों में किया, क्योंकि मेरे रिश्तेदार बड़े लोग होने चाहिए। मेरे दोनों बेटे मुझसे धन की मांग करते रहे। एक दिन मैंने अपना सारा कारोबार अपने बेटों को सौंप दिया।
अब घर के मालिक मेरे बेटे हो गए, मेरा शरीर कमजोर हो गया, बुढ़ापा आ गया, एक दिन मैं बीमार हो गया, मेरे बच्चों ने मेरा ध्यान देना बंद कर दिया, मैं अकेले पड़ा रहा, रोता रहा, पूरी रात रोता रहा। मेरे बहू और बेटों को जरा भी परवाह नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या रिश्ता है मेरा, फिर मुझे घर से निकाल दिया गया और मैं आज तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ और अपने जीवन के अनुभव के बारे में तुमसे बता रहा हूँ। मेरी समझ में आया कि बुढ़ापा आराम से काटने के लिए जीवन में 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, अपने माता पिता और बड़ों की सेवा करना चाहिए, जिससे सीखकर आपके बेटे आपकी सेवा करें। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये सब दुख के कारण हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों को दुखी करते हैं वे तो दुखी होते ही हैं। दूसरी बात, धन को कमाने से ज्यादा जरूरी है कि अपने संतान को संस्कारवान बनाएं, क्योंकि अच्छे संस्कार बाजार में नहीं मिलते, वह आपके परिवार व आपकी अच्छी सोच से बनते हैं। तीसरी बात, बुढ़ापे में दान पुण्य करें, दूसरों की सहायता करें, क्योंकि परोपकार करना, किसी दूसरे की मदद करना, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म है। जिसने इन बातों को सीख लिया वह सुखी हो गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है एक कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों नमस्कार, श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।